हम्म। अच्छा, ये कभी महसूस आपको हो कि ध्वनि की प्रबलता का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ध्वनि की प्रबलता कंपन की आयाम को निर्धारित करती है। जितना अधिक आयाम होगा ध्वनि की प्रबलता उतना ही अधिक होगी। यानी इससे सीधे बात की हो रही है कि आयाम जो होता है या जो ध्वनि की प्रबलता होती है, हाँ, ध्वनि का जो प्रबलता होती है वह आयाम के समानुपाती होती है। पहले तो ये बात जानिए, आयाम के समानुपाती होती है। जरा सोचो, अगर तुमको मारे खींच चाटा एक खूब तेज है ना, तुमको नहीं, चल मान लो मेज है, मेज है, मेज है, और मेज को खूब तेज मारिए, खूब माने तड़ाक तेज चाटा लगाइए, एक बार धीरे से चाटा लगाइए, तो किसका आयाम अधिक होगा? तेज का। यानी जब आयाम तेज होगा, सुन लो ध्यान से, मैं जब चाटा तेज होगा तो आयाम अधिक होगा, और जब आयाम अधिक होगा तो ध्वनि की प्रबलता क्या होती है? अच्छा मान लो मैं बोला, तुम बोलो, किसकी प्रबलता अधिक होगी? किसका? ये मत कहो आप क्या कहोगे, मेरा, क्योंकि जब वक्त आएगा तो आप मुझसे तेज बोल दीजिएगा। बात समझे? वक्त आएगा तो मुझसे तेज बोल दीजिएगा। तो समझ गए, जिसकी तेज आवाज़ होती है उसकी प्रबलता अधिक होती है, जिसकी धीमी आवाज़ होती है उसकी प्रबलता कम होती है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, कोयल से तेरी बोली, कुकू कुकू, कुकू को याद है? कोयल से तेरी बोली, हाँ कुकू, जो भी होता है आपका, तो नोट में लिख लीजिए। जिसकी आवाज़, जिसकी आवाज़ जितना तेज होता है, जितना तेज होता है उसकी प्रबलता उतना ही अधिक होती है, उसकी प्रबलता उतना ही अधिक होती है, उतना ही अधिक होती है। जिसकी प्रबलता जितनी अधिक होती है, जिसकी आवाज़ जितनी अधिक होती है उसकी प्रबलता उतना ही अधिक होती है। तो आप समझ गए होंगे, प्रबलता अधिक, आवृत्ति अधिक, ध्वनि की तीव्रता भी क्या होता है? अधिक होता है। ये प्यारा सा टॉपिक आपका था। जब भी आप कि जो ध्वनि का तरत्व होता है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतना ही अधिक तरत्व होगा। जैसे इसकी आवृत्ति कम है, इसकी आवृत्ति कम है, इसलिए इसका तरत्व क्या होगा? कम होगा। इसकी आवृत्ति अधिक है, बहुत जल्दी कंपन कर रहा है, इसलिए इसका तरत्व क्या होगा? बहुत ही अधिक होगा। इस तरीके से चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी आप इसको बताने का पूरा प्रयास करिएगा। कोई दिक्कत है बताओ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल कुछ क्वेश्चन भी दिए गए थे, आप नहीं लगाए थे। अच्छा, इस सवाल में आप ये महसूस करिएगा क्या निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ध्वनि की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है। आवृत्ति जब भी कहेगा तो एन से डिनोट करो, आवृत्ति जब भी कहेगा चाहे एन से डिनोट करो चाहे एफ से। तथा वेग, वेग को जब भी कहेगा तो वी से। तो इस तरह की तरंग दैर्ध्य निकालना है। लैम्डा का मान आपको क्या कर देना है? निकाल देना है। याद करो, क्या आपको हल करने में कोई दिक्कत है? नहीं होगी। आवृत्ति की बात करेगा तो एन लिखेंगे, एन का मान 220 हर्ट्ज। वेग की बात करेगा तो वी लिखेंगे 440 मीटर प्रति सेकेंड। तरंग दैर्ध्य कहेगा तो लैम्डा आपको निकालना है। प्यारा सा सवाल आपका होता है भी बराबर एन गुणे लैम्डा, यही होता है। भी बराबर एन गुणे, याद है आपको? अब मान रख दीजिए। तो भी का मान है 440 लिख देते हैं हम लोग, और एन का मान है 220। लैम्डा आपका निकालना है तो 440 बटा में 220 बराबर लैम्डा। 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा बराबर 2, और आए केवल मीटर लिखेंगे। और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा, बहुत हल्का सा सवाल था, आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको लगा करा। क्वेश्चन में कि एक मनुष्य है जो 500 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुनता है, मैंने आवृत्ति दे दिया है 500 हर्ट्ज, उसको सुनता है। क्या पूछा? आवर्तकाल पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, जब आवृत्ति दिया है तो आवर्तकाल निकाल दो, निकल जाएगा। 1 बटा आवर्तकाल से निकाल लेना है, तो हल कर लो। आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति। तो एक ऐसे लिखो, आवृत्ति आपका 500। अच्छा, 1 में 500 से भाग देना है ना, तो एक काम करिए, पहले दशमलव बढ़ाइएगा तो 1 जीरो आ जाएगा। देख लीजिए, इधर 1 जीरो आ गया, 1 जीरो बढ़ाइए 1 जीरो, फिर 1 जीरो बढ़ाइए 0। अब 500 दूना 1000 आ जाएगा 2, और सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट करना चाहते हो कर लो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके क्या चालू कर दे, जा रहे लिखने के लिए। चलो, तो देखो ध्वनि की चाल पूछ रहा है
कि ये जो माने जितने भी आपको दिखा रहा है कि वायु, जल तथा लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, सबका मान आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, जरा सोच कर देखिए। जब हल करेंगे आप इसको तो पहले तो ये लिखिएगा कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल सबको गुड आफ्टरनून लोहा में होता है। वायु में कितना? वायु में ध्वनि की चाल 332 याद कर लेना मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल लगभग 1500 मीटर प्रति सेकेंड और लोहा में ध्वनि की चाल लगभग 5000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि कोई प्रतिध्वनि 3 सेकेंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकेंड है तो स्रोत तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। कितना दूरी होगा वो आपका बताना है। तो पहले कुछ बातें देख लेते हैं हम लोग। देखो 3 सेकेंड दिया है ना, तो टी का मान 3 सेकेंड लिख लो। टी का मान 3 सेकेंड लिख लो। ध्वनि की चाल भी है तो भी का मान 342 मीटर प्रति सेकेंड लिख लो। चलो भाई, दूरी पूछ रहा है, डी आपका निकालना है। तो एक सूत्र होता है डी बराबर भी गुणे टी बटा में 2। यह होता है सूत्र। जहाँ भी है तहाँ 342, जहाँ टी है तहाँ पर 3 और बटा में 2। तो 7 दूना 34, 2 कम 2, तो 171 गुणे 3, 3 एकम 3, 7 त्रिक 21 के 1 और 3 एकम 3, 3 2 5, 5 7 13 मीटर आंसर आ जाएगा। समझ में आया है? हमारे एक सूत्र होता है, इसी से आप इस पर रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए। सर्वथा माना था सुनना। उत्तर में लिख लो सामान्य मनुष्य की श्रव्यता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, हो गया। नोट कर लो।